में महिलाओं से की बदतमीजी, विरोध करने पर युवकों को भी पीटा। पंजाब में नहीं थम रहा किसानों के खुदकुशी का मामला। बठिंडा और फिरोजपुर में कर्ज के बोझ तले किसान ने की आत्महत्या। एक ने ट्रेन के नीचे तो एक ने नहर में छलांग लगाकर लगाया मौत को गले। 7 फुट 6 इंच लंबा पंजाब पुलिस का जवान बना आकर्षण का केंद्र। जगदीप के साथ सेल्फी लेने के लिए लगती है लाइन। जगदीप को पसंद है फोटो खिंचवाना। मलेरकोटला में बकरीद की धूम। बाजारों में लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। नमस्कार, मैं हूं नेहा अविनाश सिंह और आप देख रहे हैं साडा पंजाब। पंजाब सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से डेरा विवाद को लेकर लगाई गई पैरामिलिट्री फोर्सेस की 85 कंपनियों को 7 सितंबर तक पंजाब से हटाने को कहा है। इसके लिए डीजीपी पंजाब सुरेश अरोड़ा ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मनदीप संधू को पत्र लिखा है। इसमें आधार पर ही सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। पंजाब ने सेंट्रल फोर्सेस को 10 दिन और रखे जाने के पीछे दलील ये दी है कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सजा होने के बाद पंचकुला में हुई हिंसा के दौरान जिन 38 लोगों की मौत हुई उनमें से 12 मालवा से हैं। इसके अलावा कुछ और शव भी हैं जिनकी पहचान अभी तक नहीं हुई। इनका यहाँ संस्कार हो रहा है। ऐसे में स्थिति किसी भी समय तनावपूर्ण हो सकती है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि 25 अगस्त को हुई हिंसा में पंजाब के कई इलाके भी हिंसा की चपेट में आए थे। इसीलिए अभी भी उनका ये कहना है कि स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। पंजाब में एक तरफ जहां पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर समय समय पर सियासी तीर छोड़ते हैं, तो वहीं अब सरकार के एक मंत्री और नेता विपक्ष भी नए सियासी मैदान में एक दूसरे को शह मात देने के खेल में लगे हुए हैं। पंजाब में सियासी घटनाक्रम में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। एक तरफ जहां विपक्ष के नेता सुखपाल खैरा सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेर रही हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी एक योजनाबद्ध ढंग से खैरा को उसी के विधानसभा हलके पुलेथ में मात देने में जुट गई है, जिसके चलते राणा गुरजीत को कैबिनेट मंत्री और हलका भुलत का इंचार्ज रमनजीत सिक्की को घोषित कर दिया गया है। सुखपाल खैरा को ललकारते हुए राणा ने कहा कि खैरा को कैप्टन पर सवाल उठाने की बजाय अपने हलके की ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ हलका बुलंद के नए इंचार्ज रमनजीत सिक्की ने साफ किया कि वो हलका बुलंद के लोगों की हर मुश्किल में उनके साथ हैं। बयान दिता ना कैप्टन अमरिंदर सिंह बारे, मैं इन्हू दसना चाहना कि पुलाथ हल्के के लोग इन्ने मूर्ख नहीं कि एवं तेरे मगर लगे रहने। और मैं शुक्रगुजार हाँ घोड़ा खेलता इन्हें शुरू किया काम। सिक्की जी ने अपना हालांकि एमएलए उतों कहते इतना का काम मैं साभूंगा, कोई छोटी बात है, बड़ी बड़ी कुर्बानी आ। सिक्की जी ये लोग बड़े चंगे आ और मैं समझा निगर लोग ने पर भला हल्के दे। सिक्की जी ये लोग बड़े चंगे आ और मैं समझा निगर लोग ने पर भला हल्के दे। कांग्रेस पूरे चढ़ती कला च आने वाले समय साडा एमएलए बनेगा, उतों अगे भटक गए होने सही रस्ते जिथे अपने आम पार्टी शामिल हो गया। वहीं दूसरी तरफ हलका बुलंद से भारी गिनती में आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं ने साफ किया कि वो किसी के बहकावे में आकर आम आदमी पार्टी में चले गए थे, पर अब वो वापस कांग्रेस में आ गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने हलके को छोड़ने के लिए सुखपाल खैरा पर सियासी बाण भी छोड़े। आम आदमी पार्टी की जी परफॉर्मेंस जीरो हो चुकी है, आम आदमी पार्टी के कोई किरदार नहीं रहा। अगर जे इस हल्के चो किसी कैंडिडेट इलैक्शन लड़नी है, पहली गल तो सुखपाल सिंह खैरा की संगरूर वाली साइड तो जाके इलैक्शन लड़ने बारे सोचे, क्योंकि हल्का भला चो 1 वोट नहीं आम आदमी पार्टी को मिलती।
एक तरफ सुखपाल खैरा जो कि विधायक से नेता विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं, तो दूसरी तरफ राणा गुरजीत जो कि विपक्ष से पंजाब के कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। अब देखना होगा कि इन दोनों की सियासी जंग का सियासी मैदान पर क्या असर होता है और इस सियासी खेल में किसको शह मिलती है और किसको मात। जनता टीवी के लिए कपूरथला से संदीप की रिपोर्ट। डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के चलते अदालती मामले के दौरान पंजाब की अमन शांति बरकरार रखने के लिए पंजाब के दूसरे 10 जिलों की तरह मोगा में भी कर्फ्यू के दौरान बसें बंद होने के कारण पंजाब रोडवेज को बड़ा आर्थिक घाटा झेलना पड़ा। ऐसे ही हालात प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों के हैं जो कि 3 दिन बस सेवा बंद रहने के कारण अपनी बसें मोगा के अड्डे में ही खड़ी करके बैठे रहे। पंजाब रोडवेज के मोगा तथा जगराव डिपो में 60 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है, जबकि प्राइवेट बसों को इसी रूट पर इससे ज्यादा का नुकसान होने का पता चला है, क्योंकि प्राइवेट बसों के मोगा जगराव के ज्यादा रूट है। तो पीआरटीसी की माने तो उनका करीब 60 लाख का नुकसान हुआ है। एसजीपीसी प्रधान कृपाल सिंह बंडूंगर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने डेरा प्रमुख और हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। बंडूंगर ने कहा कि हरियाणा सरकार को चाहिए था कि वक्त रहते राम रहीम के खिलाफ कार्रवाई करती, लेकिन हरियाणा सरकार ने राम रहीम के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब अदालत ने इस फैसले को से ये साबित कर दिया है कि इंसाफ सबको अदालत से ही मिलता है। लोगों का न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और पक्का हुआ है। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी ने 1 जुलाई से धर्म प्रचार की शुरुआत की है, जिसके तहत दहेज और भ्रूण हत्या के प्रति लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। करीब 11 दिन पहले कुपवाड़ा में आतंकी घुसपैठ को नाकाम करते हुए शहीद हुए सुखदयाल सैनी का पार्थिव शव आज उनके गांव समराला पहुंचा, जहां लोगों ने शहीद के अंतिम दर्शन कर शहीद को श्रद्धांजलि दी। शहीद की मौत की खबर के बाद से इलाके में शोक की लहर है। जैसे ही शहीद का पार्थिव शव उनके गांव समराला पहुंचा, वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गईं। शहीद सुखदयाल सैनी की अर्थी को उसकी बुजुर्ग माता ने कंधा दिया और शहीद के छोटे भाई ने मुखाग्नि दी। शहीद को श्रद्धांजलि के लिए जहां उनके बटालियन के जवानों और ऑफिसर ने सलामी दी, वहीं हल्का भुआ के विधायक भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए शहीद के परिजनों ने कहा है कि हमें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है, लेकिन हमारे बेटे की शहादत के बाद परिवार को कभी भी पूरा न होने वाला नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि शहीद सुखदयाल की महज 1 साल पहले शादी हुई थी और शहीद का 1 महीने का बेटा भी है, जिसे बिना गले लगाए ही सुखदयाल देश की खातिर शहादत का जाम पी गया। अतवाद में मुकाबला करते हुए कुपवाड़ा सैक्टर विच फटर हो गया सीगा, जेड़ा जेरे इलाज सी। करीब 10 दिन तो दिल्ली आरआर हॉस्पिटल दाखिल से, जेड़ा परसों अपने प्राण त्याग गया। सानू उन्हां दा बहुत दुख भी है ते सानू उन्हां दा फख्र भी है कि अपनी देश की एकता ते अखंडता नूं कायम रखते हुए अपनी जान जिहड़ी है उन्होंने शहीदी प्राप्त की है। वहीं इस दौरान शहीद परिवार सुरक्षा परिषद के प्रधान ने कहा है कि भारत सरकार को चाहिए कि आतंक के खिलाफ कड़े कदम उठाए ताकि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। आखिर कब तक हमारे जो जांबाज सैनिक अपनी शहादतें देते रहेंगे? सरकार को जरूर इस बारे में सोचना होगा। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसे आतंकवाद का पोषक कहा जाता है, जिसने ये कसम खाई है कि हमारे देश को उसने चैन से रहने नहीं देना, कश्मीर में जो उन्होंने प्रॉक्सी वार छेड़ी हुई है, मेरी सरकार से अपील है कि भारतीय सेना जो विश्व की सबसे ताकतवर सेना है, उनको फ्री हैंड किया जाए। अगर इस आतंकवाद का फंड कुचलने के लिए सरकार ने अब भी कोई ठोस नीति नहीं अपनाई तो इन जांबाज सैनिकों की शहादतों का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हल्का भुआ के विधायक जोगिंदर पाल ने कहा है कि शहीद की शहादत कभी भी बेकार नहीं जा सकती। सरकार शहीदों को पूरा मान सम्मान देने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦਿਆਲ ਜੀ ਦਾ मैं ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ
ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। बहरहाल शहीद सुखदयाल की शादी को महज 1 साल हुए थे और उसकी 1 महीने की बेटी भी है, लेकिन शहीद सुखदयाल के लिए शहादत ये दर्शाती है कि उनके लिए अपने देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमें देश के ऐसे जवानों पर गर्व है जिनके लिए सबसे पहले देश आता है। जनता टीवी की तरफ से शहीद सुखपाल को भावभीनी श्रद्धांजलि। जनता टीवी के लिए मुक्तसर से मुकेश की रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको मिलाएंगे पंजाब पुलिस के खली से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको पंजाब पुलिस के ऐसे जवान से रूबरू कराते हैं जिन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। दरअसल पंजाब पुलिस का ये जवान अपने कदकाठी के कारण लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना है। पंजाब पुलिस के इस कुतुब मीनार पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। 7 फुट 6 इंच का ऊंचा कद और 180 किलो वजनी पंजाब पुलिस का ये जवान लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कर्फ्यू लगे होने के कारण बेशक ज्यादा लोग सिपाही जगदीप सिंह को नहीं मिल सके, लेकिन जिस किसी ने पंजाब पुलिस के इस कुतुब मीनार को देखा बस देखता ही रह गया। दरअसल 7 फुट 6 इंच की लंबाई वाले जगदीप सिंह नेशनल स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं। जगदीप ने कहा कि वो नहीं चाहते कि उनकी पहचान अलग से हो। उन्होंने कहा कि जब लोग उसके पीछे फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जी मैं जी बास्केटबॉल नैशनल प्लेयर रहा जी। बास्केटबॉल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਲੋਕੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। जगदीप सिंह ने बताया कि इतने बड़े कद काठ को मेंटेन रखना काफी मुश्किल होता है। जगदीप ने कहा कि जब वो खेलने के लिए मेहनत करते थे उस समय पर खुराक ज्यादा थी, लेकिन अब तो सिर्फ शाकाहारी खाना ही उन्हें पसंद है। जगदीप ने अपने परिवार के बारे में बताते हुए कहा है उनकी पत्नी की कदकाठी तो आम औरत की तरह ही है, लेकिन उनकी बेटी 9 साल की उम्र में ही 11 साल के बच्चों के कपड़े पहनने लगी है। मेरी वाइफ की हाइट है जी 5 फुट 11 इंच और मेरी बेटी है जी 9 साल की, ਉਹਦੀ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। 9 मतलब 11 साल के बच्चे या 12 साल के बच्चे के कपड़े ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ 9 साल के बच्चे ਨੂੰ। पंजाब पुलिस के इस ग्रेट खली जगदीप सिंह ने बताया कि वो अब फिल्मों में काम करने की सोच रहे हैं। आपको बता दें कि जगदीप ने अब तक 2 फिल्मों में काम भी किया है। आज के नौजवानों को नशे से दूर रखने का संदेश देते हुए जगदीप सिंह ने कहा कि माता पिता की सेवा ही सबसे उत्तम सेवा है। विशालकाय शरीर रहते हुए भी जगदीप की विनम्रता से हमें सीख लेनी चाहिए। जनता टीवी के लिए मानसा से कुलजीत सिंह की रिपोर्ट। एक और खबर पंजाब पुलिस की, जहां एक तरफ तो पंजाब पुलिस लोगों की सुरक्षा की बात करते हुए नजर आती है, वहीं दूसरी ओर लगातार अपनी विवादास्पद गतिविधियों के कारण लोगों को निशाना बनाती है। इस बार पुलिस पर महिलाओं से हालत में महिलाओं से की बदतमीजी, विरोध करने पर युवकों को भी पीटा। पंजाब में नहीं थम रहा किसानों के खुदकुशी का मामला। बठिंडा और फिरोजपुर में कर्ज के बोझ तले किसान ने की आत्महत्या। एक ने ट्रेन के नीचे तो एक ने नहर में छलांग लगाकर लगाया मौत को गले। 7 फुट 6 इंच लंबा पंजाब पुलिस का जवान बना आकर्षण का केंद्र। जगदीप के साथ सेल्फी लेने के लिए लगती है लाइन। जगदीप को पसंद है फोटो खिंचवाना। मलेरकोटला में बकरीद की धूम, बाजारों में लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। नमस्कार, मैं हूं नेहा विनाश सिंह और आप देख रहे हैं साडा पंजाब।
पंजाब सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से डेरा विवाद को लेकर लगाई गई पैरामिलिट्री फोर्सेस की 85 कंपनियों को 7 सितंबर तक पंजाब से हटाने को कहा है। इसके लिए डीजीपी पंजाब सुरेश अरोड़ा ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मनदीप संधू को पत्र लिखा है। इसमें आधार पर ही सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। पंजाब ने सेंट्रल फोर्सेस को 10 दिन और रखे जाने के पीछे दलील ये दी है कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सजा होने के बाद पंचकुला में हुई हिंसा के दौरान जिन 38 लोगों की मौत हुई उनमें से 12 मालवा से हैं। इसके अलावा कुछ और शव भी हैं जिनकी पहचान अभी तक नहीं हुई। इनका यहाँ संस्कार हो रहा है। ऐसे में स्थिति किसी भी समय तनावपूर्ण हो सकती है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि 25 अगस्त को हुई हिंसा में पंजाब के कई इलाके भी हिंसा की चपेट में आए थे। इसीलिए अभी भी उनका ये कहना है कि स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। पंजाब में एक तरफ जहां पक्ष लागू है, बावजूद इसके पुलिस की अगर ये हालात हैं तो प्रदेश में कानून व्यवस्था का भगवान ही मालिक है। जनता टीवी के लिए मुक्तसर से अशफाक नूडी की रिपोर्ट। तो जनाब ये तो हालात हैं पंजाब पुलिस के, जो कि नशे में महिलाओं के साथ और आम लोगों के साथ बदतमीजी करती है। और ये नशीली पंजाब पुलिस कोई नई नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था, जिसमें 3 पुलिसकर्मी अपनी पूरी वर्दी में थे और पेट्रोलिंग के दौरान गाड़ी की बोनेट पर शराब की बोतलें रखकर मैखाने की तरह पार्टियों में आ रहे थे। अब देखना यह होगा कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और कब तक होती है। फिलहाल साडा पंजाब में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।